तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक बेटी 72 साल की होने को आ गई और अभी तो ऐसे ऐसे मामले, आदमी मर गया और उसके बाद मोटेशन हो रही है, उसके बाद कागज हो रहे हैं। मैंने एक लीज में जमीन ली किसी कार्यवश और रजिस्ट्रार करा 2% लूंगा, 2%। आज पटवारी तहसीलदार सुन लो, इतनी शिकायत है तुम्हारी हरिद्वार जिले में। एसडीएम, किसी की भी शिकायत आ गई तो घर तक नहीं छोड़ूंगी, घर तक। मेरे चाचा खत्म है तो ताऊ के लड़के ने अपने नाम चढ़ा ली जमीन। तो ये हमें सन 86 से लड़ते लड़ते हमारी ये हालत हो गई। मेरी सन 72 साल की उम्र हो गई। मैं जमीन नहीं आई चाहिए। अभी तक वो जमीन आपके नाम नहीं? हमारे नाम नहीं आई, हमारे को धोखे में रखा गया कि मतलब तुम्हारे नाम आ जाएगी, बांट के दे दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, उत्तराखंड में जमीन जायदाद के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे केस थाने कचहरियों और शासन प्रशासन के पास भी जा रहे हैं। एक ऐसे ही केस का नाम और बाद में बताता हूं जो उत्तराखंड बनने से पहले चल रहा है और अब तक उसका निपटारा नहीं हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ भावना पांडे जी मौजूद हैं जो हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, और जो माता जी हमारे साथ आप देख रहे हैं ये देहरादून से आई हैं, और जो इनका विवाद है, संपत्ति विवाद है, वो अलीपुर बहादुराबाद गांव में चल रहा है। काफी लंबे समय से मैंने आपको बताया कि जब तक उत्तराखंड भी नहीं बना था तब से वो विवाद चल रहा है। क्या कहेंगी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है और राज्य बनने से पहले का विवाद है, सन 85 का। और जब हमने आंदोलन भी शुरू नहीं किया था, आज तक विवाद नहीं निपटा। आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक बेटी 72 साल की होने को आ गई। पिताजी 2 बेटियां थी और 2 बेटियां सन 85-86 से लड़ते आ रही हैं। वारिश हैं ये, और जो कि इनको प्रॉपर्टी कब्जे में इनके है, और ताऊ चाचा ने घबला करके अब तक प्रॉपर्टी विवाद में। हमेशा पटवारी एसडीएम को पैसा खिला देते हैं, अपने फेवर में करा देते हैं। अभी 2006 में जो उन्होंने अपने नाम चढ़वाई थी वो कैंसिल हो गई है और तब से इनको धक्के खिलवा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अभी यही मामला नहीं है। अभी देखिए, ये सुन के, क्योंकि मेरी लोकसभा है, इनको जब पता चला मैं लोकसभा कैंडिडेट हूँ यहाँ से, तो इन्होंने देहरादून में एक यूकेडी की महिला, उसके पास गए कि मैडम से हमारी बात करा दो। तो इन्होंने मेरे को कल रात फोन किया और आज ये मेरे कार्यालय में आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हरिद्वार जिला क्या देहरादून जिला, आप देखिए सहारनपुर से भी आपने देखा होगा, तमाम मीडिया में कल परसों में देखे, तमाम उर्द खुर्द करके, आगे का पेज बदल के पीछे के कागज। और अभी जो ऐसे ऐसे मामले, आदमी मर गया और उसके बाद मोटेशन हो रही है, उसके बाद कागज हो रहे हैं। अभी बहुत सारे मामले इस हरिद्वार में इतने आ रहे हैं, वो धीरे धीरे। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पटवारी क्या करता है, 10,000 में एक साइन करेगा, तहसीलदार, एसडीएम। और तो मैं बड़ी बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना बड़ा है। एक बार मैंने एक एग्रीमेंट किया रेंट। तो आप अधिकारियों पे आरोप लगा रही हैं, आपके पास कुछ प्रमाण है क्या? मैं बताती ना, प्रमाण तो मैं बोल रही हूँ, मुझ पर मुकदमा करे फिर मैं साबित कर दूंगी। अभी कुछ 2019 में मैं एक वाक्य बता रही हूँ, भ्रष्टता का प्रमाण बता रही हूँ आपको। मैंने एक लीज में जमीन ली किसी कार्यवश और रजिस्ट्रार करा 2% लूंगा, 2%। मैं हंसी मुझे इतनी आई, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब ये तो एग्रीमेंट का है, किराए का। बोला जी अमाउंट तो है कि लैंड की वैल्यू इतनी है। बताइए, ये हाल है, ये हाल है हरिद्वार के अंदर। मैं बोल रही हूँ ठोक के, और मैं नाम भी बता करूंगी, अब तो भूल गई मैं थोड़ा रजिस्ट्रार का नाम। तो ये हालत है, उसमें मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला और आज बता रही हूँ, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रही हूँ। आज पटवारी तहसीलदार सुन लो, इतनी शिकायत है तुम्हारी हरिद्वार जिले में। एसडीएम, किसी की भी शिकायत आ गई तो घर तक नहीं छोड़ूंगी, घर तक। धमका भी रही हूँ मैं अगर रिश्वतबाजी करी तो। चलिए हम माता जी से जान लेते हैं कि भाई पूरा मामला क्या है संपत्ति विवाद जो उत्तराखंड बनने से पहले ही चल रहा है। माता जी क्या कहेंगी आप, क्या विवाद है? बेटा हम अपने पिताजी की 2 बेटियां थी, एक सावित्री एक लिखनवती। उनकी डेथ हो गई मेरी बहन की, तो केस लड़ते लड़ते ही 85 में डेथ हुई थी पिताजी की मेरे। और हमारे चाचा ने अपने नाम चढ़ा ली चाचा ने मेरे। और उसके बाद में मेरे जो ताऊ के लड़के थे वो खत्म हुए, मतलब मेरे चाचा खत्म हुए तो ताऊ के लड़के ने अपने नाम चढ़ा ली जमीन। और फिर हम परेशान, हमें जब पता लगा, उसने बांट के तो हमें दे दी थी लेकिन हमें कब्जा नहीं दिया। हमें बोला शासन प्रशासन का सहारा नहीं लिया, पुलिस के आवाज गए हो, शासन प्रशासन कोर्ट में गए हो,
किसी ने कहीं हेल्प हुई आपकी, कुछ हुआ? नहीं हुई है। हमें सन 86 से लड़ते लड़ते हमारी ये हालत हो गई। मेरी सन 72 साल की उम्र हो गई। मैं लखनऊ क्या, सब मेरठ क्या, मैंने सहारनपुर क्या, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ की कचहरियां देख ली, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के जाती रही। आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं, जमीन न्याय चाहिए। अभी तक वो जमीन आपके नाम नहीं? हमारे नाम नहीं आई। हमारे को धोखे में रखा गया कि मतलब तुम्हारे नाम आ जाएगी, बांट के दे दी, बांट के दे दी। चाचा ने अपने नाम चढ़ा ली थी। उसके बाद पेशगार ने कहा, जब नाम कट गए उनके, तो पेशगार ने कहा कि 40 दिन में तुम्हारे नाम आ जाएगी और 40 दिन तुम बिल्कुल चुप बैठ जाओ, किसी से मत बोलना। फसल बो रहा है उस जमीन में कोई? हम बोल रहे हैं कब्जा हमने सन 86 में ले लिया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि मेरे पति पुलिस लेकिन अभी तक आपके नाम नहीं हुई? नाम नहीं हुई। हमारे जब नाम नहीं हुई तो हमें कोई उसमें फायदा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमारे को। हम इतने परेशान हैं बस उसके लिए। आप क्या कहेंगे सर? अभी ये जो संपत्ति है, जो हमारी माता है, ये इन्होंने बताया है, अभी कुछ दिनों पहले इस संपत्ति का एग्रीमेंट करवा दिया गया। जिनके नाम पे संपत्ति है भी नहीं, उन्होंने उसका एग्रीमेंट कर दिया है। 420 का केस, एक 20 लाख में, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ये कर रखा है, ठीक है। और जबकि उनका 2006 में उनका नाम की आदेश हो गए थे, खारिज हो चुका था। उसके बाद भी इन्होंने ये एग्रीमेंट कर दिया है। बिना प्रशासनिक मिला भगत के ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि और जब हम उनके तहसीलदार और एसडीएम के पास अपनी एप्लीकेशन लेके गए, तो उन्होंने ना, ये तहसीलदार ने ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जबकि क्या क्या कहते हैं, तहसीलदार के अंदर में नहीं आती। ये सब रजिस्ट्रार के थ्रू एग्रीमेंट होता है, कोई इतने तो सभी को पता होता है। उसके बाद भी इन्होंने इस तरह से हमें वापस वहां से भेज दिया और हमारी एप्लीकेशन भी स्वीकार नहीं की। एसडीएम के पास गए तो उन्होंने कहा मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमारी संपत्ति का एग्रीमेंट, और दो दूसरी पार्टी है जिनके नाम पे एग्रीमेंट हुआ है, वो कह रही है कि संपत्ति हम खाली करवा लेंगे। आप क्या चाहते हैं आपके नाम हो जाए? हमें इंसाफ चाहिए। जो अगर इनके पिता की जमीन है तो इनके नाम पे आनी चाहिए। 85 से आज तक अभी तक इनको एक पिता की जमीन बेटी के नाम आनी है, इसके लिए इतना समय लग जाता है और ये भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आएगी। और अभी भी प्रशासनिक उसमें अधिकारी में वो कह रहे हैं आप चकबंदी ऑफिस जाइए, एसडीएम कोर्ट जाते हैं, एसडीएम कोर्ट से कहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, कि हमारे पास अधिकार नहीं है। हमारे अधिकार है किसके पास? जिसकी संपत्ति है उसके नाम चढ़ाने के लिए अधिकार की क्या जरूरत है इसमें? मेरे को तो ये बता दो, जब पिता की जमीन है तो बेटे के पास। तो सन 85 से चलता हुआ विवाद अब तक नहीं सुलझा, लेकिन वो तो यही रहे जमीन, लेकिन इनके नाम अभी तक जमीन नहीं हुई। लखनऊ से लेके, मेरठ से लेके, उत्तराखंड के जितने भी जहाँ पे भी ऑफिसर बैठते हैं वहां तक ये होके आई है, लेकिन अभी तक इनके नाम जमीन नहीं हो पाई है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।